किसी महान आदमी ने कहा है कि रिस्क है तो रिस्क है। ही इज एवरेज स्टूडेंट, उसने ज्यादा कुछ किया नहीं है, बट एक बार प्यार से किसी को कोई बोल दे कि यार वेल डन, ही इज लुकिंग फॉर दैट सिंपल वैलिडेशन फ्रॉम हिज फादर, जिसके लिए वो इतना बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर देता है। तो आप उनको दिखाते हैं, कहते हैं गेट माई कार, ये करो वो करो, लेकिन ऐसे वो होते नहीं है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनको पता होता है कि वो सक्सेसफुल होते हैं। हाय, आई एम विशाल वशिष्ठ। Hi, this is Anjali Barot Hi guys, my name is Sameer Kochar. and you're watching us on IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have the star cast of Hustler. So big congratulations. थैंक यू Thank you सो मच। ये शो का ट्रेलर जब देखा तो ये बाकी शो की तरह लगा, एस्पिरेंट्स और पिक्चर्स की तरह, बट ये काफ़ी अलग है। जब पूरी सीरीज देखी गई तो क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज दैट वन यूएसपी यू फील फ्रॉम दिस शो इज डिफरेंट? द एम्बिशन ऑफ दिस शो, या वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये एम्बिशन वो दिखा रहे हैं जब ये एक स्टूडेंट, एक लड़का कॉलेज में जा रहा है जी, जो इतना अच्छा नहीं है पढ़ने में, एवरेज स्टूडेंट है, बट जैसा शो का है टैगलाइन, जुगाड़ का खेल, जुगाड़ू है वो, स्ट्रीट स्मार्ट है जी, और वो आईआईटी क्लियर कर लेता है, आईसी जैसे कॉलेज में चला जाता है, और वहाँ पे उसे पता चलता है कि भाई मुझे नाम कमाना है तो मुझे सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी में ही करना है। लोगों को कितना कुछ करना पड़ता है, स्टार्टअप कैसे करना है, क्या करना होता है, प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, कैसे बेचोगे। तो वो इतना स्ट्रीट स्मार्ट है कि वो इतना ड्रिवन है, एम्बिशियस है कि वो सब कुछ कर लेता है। वो ढूंढ लेता है, अपने लोग ढूंढ लेता है, इन्वेस्टर्स ढूंढ लेता है, एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढ लेता है, देन फाइनली ही मेक्स इट इन लाइफ। आई थिंक दैट ड्राइव, दैट रश इज व्हाट इज न्यू इन दिस शो। इट्स वो दिखा सके कि जरूरी नहीं है आपको एक उम्र का होना या एक बैकग्राउंड से आना। अगर आप में समझ है, एंड इफ यू आर ओपन टू अंडरस्टैंडिंग दिस ह्यूज वर्ल्ड व्हिच हैज सो मच टू ऑफर, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। When a guy like Sanjay was very mediocre in academics, जो इतना बड़ा कंपनी चला रहता है, तो कुछ भी हो सकता है। समीर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, स्टार्टअप इज अ न्यू वर्ड पोस्ट कोविड, वी कैन सी, जो सब कोई करना चाहता है। ये ऐसा वर्ड है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है फॉर अ बिजनेस वर्ल्ड। हाउ यू सी द स्टार्टअप वर्ड फॉर यू एज एन एक्टर ऑल्सो एंड एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो? वेल आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है इंडिया में कि आई थिंक कई सारे स्टार्टअप्स को इतना बड़ा नाम मिला है, लोगों ने इतनी शोहरत कमाई है कि एक आइडिया की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि अगर आपके पास जनरली कोई आइडिया है जो समाज में सुधार ला सकता है, बेटरमेंट ला सकता है, उसकी एक बिजनेस वैल्यू प्रोपोजिशन है, तो उससे मतलब ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है बल्कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस भी आप फॉर्म कर सकते हो। सो आई थिंक स्टार्टअप इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर्म। ये फूड बिजनेस में है, आईटी में है, कितने सारे डिफरेंट सेगमेंट्स में स्टार्टअप्स बने हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। और आप इतने सारे टेलीविजन शोज़ भी देखते हैं जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं, जाके अपने आइडियाज़ बेच रहे हैं वो, और इतने बड़े बड़े शार्क्स आकर उनको सुन रहे हैं। तो आई थिंक इट्स ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने खुद के बिजनेस से सेटअप कर रहे हैं। और आई थिंक आपने पूछा कि अलग क्या है शो के अंदर, आई थिंक दिस इज उनके ऊपर एक कहानी नहीं बनी है। और आई थिंक ये कहानी है कि जब वो स्टार्टअप का दौर शुरू हुआ था तो उस टाइम पर क्या माहौल था और कैसे एक आइडिया को वैल्यू मिल रही थी। तो ये संजय की कहानी है उस टाइम की कि कहाँ जहाँ वो पढ़ाई लिखाई में या एक एम्बिशन पाल के ज़िंदगी में बढ़ रहे थे, पर कहाँ घर पे आपको हमेशा कहा जाता है कि यार वो देखो शर्मा जी के बेटे को, वो पढ़ाई कर रहा है, वो टॉपर है, वो ये है, वो है। तो कहीं ना कहीं आप जो है, आपको कहा जाता है बचपन से कि आपको यही एक तरीका है ज़िंदगी में जीने का, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो गए। सो ये है कि अबाउट ब्रेकिंग दैट मिथ, कि अगर आपके अंदर एक क्षमता है कि आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो भिड़ जाइए आप, दुनिया के सामने भिड़ जाइए, अपने पेरेंट्स से भिड़ जाइए, पर आप उस अपनी सोच को एक मुकाम दीजिए जहाँ पर आप जाके उसे एक एक्चुअल बिजनेस प्रोपोजिशन में खड़ा कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट प्यारी सी कहानी है। इट्स अबाउट एज ही सेड एस्पिरेशन, इट्स अबाउट होप, इट्स अबाउट यू नो कि आप अंदर जाके अपनी विल पावर जज करें कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स जब आपको सब कहते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं, तो कैसे आप उभर के सामने आते हैं। एंड अगेन मेड विद द अटमोस्ट यू नो ऑनेस्टी कि कुछ ऐसा ये नहीं दिखा रहे हैं जो नहीं होता है, जो हुआ था, जो रियल टाइम के स्टार्टअप्स थे उस टाइम के, उन्हें ही देखकर हमने बनाया ये। तो आई थिंक अभी तो बहुत अच्छा दौर है स्टार्टअप्स का, पर आप अगर इसको देखेंगे तो आपको 2010-2009 का दौर दिखेगा जहाँ पर एक आइडिया की जो वैल्यू है बनना शुरू हुई थी उस टाइम पे। तो आई थिंक पीपल विल एंजॉय दैट।
जब मैंने आपका कैरेक्टर देखा मिहिर, दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैरेक्टर, द वे यू रिप्रेजेंटेड। जी। तो जब आपको ये किरदार के बारे में पता चला, व्हाट इज अ स्पेशल टच यू हैव गिव फॉर दिस कैरेक्टर? कुछ अपने से अलग ट्राई किया? देखिए होता है ना कि जब आपको ऐसे अथॉरिटी ड्रिवन फिगर्स मिलते हैं प्ले करने के लिए, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज आप एनीवेज लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। या तो मतलब अगर आपको 10 लोग वहाँ सर बोल रहे हैं कि मिहिर जैन आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आई थिंक इट बिकम्स ईजियर फॉर यू बिकॉज 10 पीपल आर सेइंग दैट टू यू। आई थिंक आइडिया ये होता है कि आप कैसे उसके अंदर एक ट्राई करें कि ये आप खिलाड़ी हैं, बेसिकली शातिर दिमाग वाला आदमी है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद करता है तो जाके उस पर पैसे लगा रहा है, ये पैसे इसलिए लगा रहा है ताकि वो उससे पैसा कमा पाए। तो आई थिंक द आइडिया वाज टू अपने अंदर का शार्क ढूंढना, अपने अंदर का एक कैलकुलेटेड दिमाग लगाना व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इट, सेइंग कि मैं इस आदमी के साथ क्या एक कैट एंड माउस गेम खेल सकता हूँ, मैं ऐसे सिचुएशंस में डालूंगा जहाँ पर ये मुझे लगता है कि ये फेल होगा, लेकिन अगर ये पास हो गया ना तो मेरे लिए ये आदमी काम का हो सकता है। एंड देन व्हाइल डूइंग दैट ये आदमी उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, तो फिर वहाँ पर उसकी इनसिक्योरिटी के नहीं यार मेरे से आगे कैसे निकल सकता है ये, आई एम मिहिर जैन, मैंने इसको बनाया है। लेकिन वो भी जब उसको सरपास करने की कोशिश करता है, और जब आप शो देखेंगे आप देखेंगे कैसे वहां तक पहुंचता है। इट्स इंटरेस्टिंग कि हाउ हिज रिएक्शन इज व्हेन ही सीज हिम आल्सो बिकमिंग सक्सेसफुल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग। आई थिंक हर्ष इज अ ग्रेट गाय यार, वो उन्होंने बहुत बल्कि प्यार से समझाया कि होता है ना कि एक तो काफी जो आप ये सक्सेसफुल पीपल दिखाते हैं तो आप उनको दिखाते हैं, कहते हैं यू नो गेट माय कार, ये करो वो करो, लेकिन ऐसे वो होते नहीं है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनको पता होता है कि वो सक्सेसफुल होते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सिक्योर से होते। करेक्ट। तो आई थिंक वी ट्राई टू डू दैट। अब जितना लोग देखें उससे पसंद करें, आई थिंक इट विल बी नाइस, बट इट वाज फन प्लेइंग इट। यस। विशाल, क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? काफ़ी अलग है अब तक जो भी हमने आपके किरदार देखे हैं, भले ही वो कोई टीवी के लिए हो या ओटीटी के लिए। ये काफ़ी एनर्जेटिक था। मोस्टली मेरे सारे कैरेक्टर्स ऐसे हमेशा से बोल रहे हैं कि बहुत सॉर्टेड रहते हैं। ये थैंक गॉड बहुत एकदम सॉर्टेड नहीं था, इसका दिमाग हर जगह चलता रहता था। और संजय अगेन एम्बिशियस इज वन वर्ड दैट आई कीप कनेक्टिंग विथ हिम। एम्बिशियस एंड फिकल माइंडेड भी है ये वैसे जी। कि अभी इसको ये करना है, अच्छा अभी कुछ पता चल गया कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी है तो अभी वो करना है, अच्छा वहां से जा सकता हूँ, बट ही इज वेरी प्रोएक्टिव। करना है तो अभी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं इसी काम के लिए आया हूँ तो अभी मुझे यही करना है। एंड कंपेरेटिव है, काफी कंपेरेटिव है। मदर लव्स हिज फैमिली बट वांट्स टू प्रूव हिज फैमिली, ही इज लुकिंग फॉर वैलिडेशन। पापा को बताना चाहता है कि भाई मैं इतना कुछ कर लिया बट आपने कभी मुझे बोला नहीं कि वाह संजय शर्मा मेरा बेटा, संजय यार मेरा बेटा ने कमाल कर दिया। सो ही इज लुकिंग फॉर दैट वैलिडेशन। होता है ना कि आप इतना कुछ करते हो बट ही इज नेवर इनफ। ही इज एवरेज स्टूडेंट, उसने ज्यादा कुछ किया नहीं है, बट एक बार प्यार से किसी को कोई बोल दे कि यार वेल डन, ही इज लुकिंग फॉर दैट सिंपल वैलिडेशन फ्रॉम हिज फादर, जिसके लिए वो इतना बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर देता है। सो अल्टीमेटली आई थिंक संजय के लिए हुआ कि यार ये अपने भाई से जलन, पापा का वैलिडेशन, ये सब they were just excuses to actually find your own potential and make something of your life. जो तेरा मन इतना भागता रहता है ना, do something. And he's an idea guy. Yes. He is an idea guy. तो दुनिया भर के आइडिया है, एक कनेक्ट किया, इसे बोला कि आइडिया ढूंढ के ला, तो ये हर रोज 50 आइडिया देता था। एक क्लिक कर, इसे भी पता है एक क्लिक करना बस रेडी है। And that is the beautiful world. I think this shows a very good insight to what it was back 2010 में। क्योंकि हम जब शो बना भी रहे थे तब हमें छोटी छोटी चीजें, जैसे फोन कौन सा यूज करना है, हम कपड़े कौन से पहने हैं, और आजकल हम फटाक से फोन में सब ऑर्डर कर लेते हैं। तो पूरा ब्लैकबेरीज का दौर था। एग्जैक्टली, ब्लैकबेरीज हमारे हाथ में, बोला अच्छा And you're using it. BBM and all. एंड दैट फोन केम व्हेन संजय वाज अ लिटिल मोर एस्टैब्लिश्ड। Yeah. और आई रिमेम्बर व्हेन आई हैड गॉटन दैट फोन, तब मैं भी ऐसा कॉलेज खत्म कर रहा था, तब मेरे पास आया था, बोला अब बड़े हो गए लग रहा है। टाइपिंग कितनी फास्ट हो रही थी उस पे, टक 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 टक। या सो कीपैड उसमें से स्टार्ट हुआ Correct. था। वो छोटे छोटे माइलस्टोन जो आपने अपने खुद के, हम सब ने देखे अपने खुद लाइफ में, तो वो इस शो से पता चला था कि 2010 इतना दूर नहीं है, इट्स 13 years, Yeah. बट दिस डेकेड हैज बीन सो फास्ट, Yeah, true. इतना कुछ चेंज हो गया है। टुडे वी आर इन 2024, so much has changed, right? Yeah. Doesn't seem so far, but that world is, yeah, it was start of something where we are today. Yes. Yeah. अंजलि, क्या कहना चाहेंगी? You have playing the strong support system for Sanjay. Yes, तो Strong and pretty. Yeah. Yeah.
सीनियर है, सीनियर को पटाया। ऐसे ये सीनियर्स कम बोलना मिलते जरूरी हैं। है यार। So, जैसा संजय ने मतलब संजय इनका कैरेक्टर नेम है, तो जैसा इन्होंने कहा कि इनके कैरेक्टर में जितनी एनर्जी, जितना एम्बिशन, सब कुछ, मतलब जब भी आप शो देखोगे यू विल फील हिज एनर्जी। तो उनकी एनर्जी का कामनेस, यू कैन से इट्स वंशिका, कि मतलब जब भी वंशिका आती है फ्रेम में वो कामनेस लाती है। एंड जितना शायद संजय लॉस्ट हो, बॉदर्ड हो, there is certain amount of relief that he gets when he sees her. So I think that is my character. Vanshika is someone जो बहुत strong है, confident है, बस belief उसका बहुत strong है, and she is good to good people and she is very bad to bad people, जो मतलब according to her books. तो yeah, Sanjay is in her good books, so she will make sure कि वो सब कुछ कर लेगी संजय के लिए। ओके, बात किया जाए आप तीनों से, एक्टर की लाइफ भी एक स्टार्टअप कंपनी की तरह है। एवरी डे एक नया रिस्क होता है, कुछ भी स्टार्ट करने से। इट्स इक्विवेलेंट एक्टर्स लाइफ एंड टू स्टार्ट अप अ न्यूअर कंपनी। हाउ यू गाइज फेस ऑल दिस थिंग टुगेदर? लाइक जब भी कुछ नई चीज़ आती है उसकी सक्सेस को लेकर पहले से चिंतित हो जाते हैं। सो हाउ यू गाइज मैनेज ऑल दिस स्टफ? किसी महान आदमी ने कहा है कि रिस्क है तो रिस्क है। तो How poetically said. So I think वो बहुत इनबिल्ट हो गई है वो चीज़, एंड एज एक्टर्स टेकिंग रिस्क इट हैज़ बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो मतलब every day we wake up to taking new risks, be it it's like meeting new people, hearing new scripts, new projects. I think हर मोमेंट पे हम रिस्क लेते हैं और वो हमारा पार्ट ऑफ द जॉब ही बन चुका है लिटरली। यस, आई गेस एक इक्वेट करें कि अगर आप कोई बिजनेस आइडिया ले रहे हैं एज एन एक्टर, तो आपका प्रोडक्ट आप खुद हो, आप अपने आप को बेच रहे हैं। एंड आई थिंक वो आइडिया जो आपको पहले आया लाइफ में वो करने का, तो आपको आइडिया तो आ चुका है बहुत टाइम पहले। अब आप उस आइडिया को बदल नहीं रहे हैं, आप उसी आइडिया पे चले जा रहे हैं। तो नाउ इट्स योर जर्नी अलोंग द वे। आप पे लोग इन्वेस्ट करेंगे जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, जब आपको सही रोल्स मिलेंगे, जब आप सही प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, जब आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे। सो आई थिंक आई डोंट थिंक मैं अपनी लाइफ को एज एन एक्टर कभी स्टार्टअप की तरह लेता हूँ। आई डोंट थिंक एक्टर्स को लेना चाहिए इन माई ओपिनियन। आई थिंक आपको एज एक बहुत ही पैशनेट सा जॉब है आपका, जिसे आप बड़े प्यार से करते हैं, और जब आप उसे प्यार से करते हैं तो वो अच्छा निकल के भी सामने आता है। इस पे एम्बिशन आप रखिए टू सक्सीड एंड गेट ग्रेट रोल्स। बाकी आपको जो धन है, जो बाकी जो सब चीज़ें हैं, वो उसके बाद आ जाएगा। आई थिंक आई लुक एट इट लाइक दैट। सो आई थिंक आई वुडंट कॉल एक्टिंग अ बिजनेस फॉर मी, आई कॉल इट जस्ट प्योर पैशन। विशाल? अरे फॉर मी एक्टिंग नाउ स्पेशली, पहले होता था कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा करें, एंड एक द मोर यू कीप लुकिंग आउट फॉर प्रोजेक्ट्स, तो आप हर स्टोरी आपके लिए नहीं होती है, हर कहानी आपकी नहीं होती है, वो किसी और के लिए बनी है। तो वो फियर ऑफ लूजिंग आउट बहुत था मेरे में शुरू में कि शिट यार ये भी नहीं मिला, आई ऑडिशन फॉर दिस, मिला ही नहीं। अरे तो अब वो दैट आइडिया आई थिंक एक्टर्स नीड टू सेटल डाउन विद कि एवरी जो आप हर ऑडिशन देते हो वो हर प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा, या हर ऑडिशन के लिए भी आपको वाहवाही नहीं मिलेगी, या क्या ऑडिशन किया था। तो what I have now resorted to is that as actors हमें कभी भी कुछ भी प्ले करना हो सकता है। So you start working on that from any point of time you have. अगर आप लैंग्वेज पे काम करना चाहो उस पे करो, बॉडी पे करना है बॉडी करो, फिट रहना है फिट रहो, ब्रेन एक्सरसाइजेस करनी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जो करना है। आपको फिशिंग सीखना है, फिशिंग कहीं ना कहीं काम आ जाएगा वो। आपको रनिंग करनी है, रनिंग का भी योर बॉडी इज फुल्ली इंगेज्ड, ब्रेन शार्प होगा, स्टैमिना बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो आपके किसी शो में काम आएगा ही, शो में, फिल्म में, प्रोजेक्ट में आएगा ही। सो एज एक्टर्स बी ओपन टू एक्सपीरियंसेस। आई थिंक दैट इज नाउ एज ऑफ नाउ व्हाट आई बिलीव इन। जितना स्किल सीख सकते हो सीखो, क्योंकि बहुत टाइम है तुम्हारे पास। दो प्रोजेक्ट के बीच में इतना टाइम करोगे क्या? और एक्टर्स के लिए आई फील इट्स द मोस्ट डलेस्ट मोमेंट। दो प्रोजेक्ट के बीच में आप क्या करते हो? क्या करें, मतलब मोनोलॉग पढ़ोगे? I think now I go for experiences. I used to do that. बैठ के मोनोलॉग पढ़ा, प्ले अपने टाइम में पढ़ो,
बट लाइफ एक्सपीरियंस करो भाई, ये वही दिखाना है स्क्रीन पे। Yeah. और जब तक लाइफ रियल नहीं लगेगी तो फिर मजा नहीं आएगा। लास्टली मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, एक्टर्स के लिए सोशल मीडिया इज बिकम अ न्यू पोर्टफोलियो। अगर आपको एक्टर्स के बारे में जानना है तो उनके सोशल मीडिया देख लो। सो हाउ यू गाइस कीप योर सोशल मीडिया अपडेटेड? आई एम तो वेरी बैड एट इट, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं। बहुत मुश्किल से पोस्ट कर पाता हूँ, बहुत मुश्किल से टेक्स्ट, और इतने सारे इफेक्ट्स मैं थोड़ा सा। But aren't you Gen Z? नो, अच्छा, millennial यार, from the 90s। कोशिश जारी है। मतलब मैं आई रियली लुक अप टू पीपल जो इतने ज़्यादा savvy हैं और यू नो दे आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग, मेकिंग रील्स एंड इट्स वर्किंग फॉर देम। सो हाँ, बस हम कोशिश कर रहे हैं कि बस थोड़ा कुछ हम अच्छा कर ले, बस यही है। some days are good, Yeah, some some days days are are good, good, yeah. sometimes I am also surprised, अरे क्या बना दिया है। Some days are also good. You get views and you're like, pat your back. But yeah, so कोशिश जारी है। समय सर? मैं एक्चुअली when I started working in 2002 2003, या तो यू नो दैट टाइम ये सब तो करने की जरूरत नहीं थी। अभी ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है कि इन द लास्ट 6-7 years when you have to Keep everything be updated. part of the gram, once for the this is for the gram, but yeah, मेरा ये ना कि I'd like to keep things real। या तो जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लेता हूँ, जो मुझे नहीं समझ आता हूँ मैं नहीं करता हूँ। जी। बहुत एडिक्टिव स्पेस है, अगर आप उसमें लग जाएं तो मतलब कि वो डूम स्क्रॉलिंग होती है, आप दिन भर करते रहते हैं उसको। आई थिंक द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि बहुत इट्स बिकम अ, अगर रियली सीरियसली देखा जाएगा तो आई थिंक इट्स अ फॉर्म ऑफ लाइक अ वर्क पर्सन ऑफ योर्स, लाइक इट्स योर वर्क इमेज। इट्स नॉट कि आप अपने आप को दिखा रहे हैं। आई थिंक ये जो ब्रांड्स हैं जो कनेक्ट है उनके साथ, जो लोगों के साथ कनेक्ट है, आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये उनके लिए भी बने हैं ताकि यू नो ब्रांड्स कैन यू नो गिव यू एंडोर्समेंट्स एंड कई सारे आपकी डील्स हो सकती हैं सो दैट दे रीच आउट टू पीपल। तो अगर आप वैसे नहीं कि तो मेरा प्रॉब्लम जाता है कि आई स्टार्ट थिंकिंग कि ये मैं हूँ एंड आई विल नॉट पोस्ट दिस, but ultimately it's not about me, it's about the persona of the person that should be there to sell the brand। So कहीं ना कहीं उसके बीच में हूँ, but I put up a picture once in a while। Lastly, I want to ask you what you prefer is hosting or acting? यार I'm very blessed, I can do both। मैं Yeah. कहाँ ना बोलूँगा इसको मैं, पर इतना अच्छा लगता But है we love मुझे। your hosting also. Thank you, thank you, Yeah, yeah, We all do. thank you, we all do। thank you। No, I mean I was very blessed कि मैं I could be part of both the worlds। Yeah. बहुत कम लोग हैं जिनको मेरे ख्याल से मौका मिलता है कि you can you know do anchoring and acting at the same time। बहुत ही अलग प्रोफेशंस हैं, बहुत ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से। जब आप एंकर करते हैं तो आप कई सारे लोगों से एक टाइम पे बात करते हैं, जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप एक अपनी कैरेक्टर बन के किसी दूसरे से बात करते हैं। बोथ आर वेरी क्लोज टू मी। अगर आप सर पे बंदूक रखे बोलेंगे कि मुझे अभी चूज करना है एक वक्त, तो मैं एंकरिंग बहुत कर लिए, थोड़ी एक्टिंग कर लेता हूँ। Oh, wow, nice, nice. ना नहीं बोलूंगा एंकरिंग को। Sports anytime. कुछ भी समथिंग फन, समथिंग एक्साइटिंग। आई लाइक डूइंग, आई मीन कुछ भी एक्साइटिंग हो, जैसे आई डिड सर्वाइवर which is one of the biggest shows, Survivor India किया, तो that was a different concept away from sport, तो मजा आया वो करते हुए। I'm not averse to it, पर अगर आप मुझे चॉइस देंगे तो मैं वो करूँगा। Nice. ना नहीं बोलूँगा। So एक मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए जो इतना सारा प्यार दे रही है। भूखे हैं हम प्यार के। फ्रेंड्स, फैमिली, हमारे सपोर्टर्स, फैंस, शो देखने वाले, प्लीज शो देखिए, बहुत प्यार से बनाया है। इल टेक यू बैक अ डेकेड पीछे जाएंगे, जहाँ से स्टार्टअप की दुनिया जिससे आप लोग सब से फैसिनेट हो जाते हैं, वहाँ से शुरू हुआ है। एंड आई होप यूल फाइंड समवन इन द शो, एनी ऑफ द कैरेक्टर, बी संजय, वंशिका, मिहिर जैन, हुएवर, एंड कुछ एक एस्पेक्ट से कनेक्ट कर जाओ, कुछ बात याद आ जाए, कुछ एम्बिशियस चीजें आपके दिमाग में आ जाए, आप इंस्पायर हो जाओ, और जस्ट हैव फन वॉचिंग इट। इट्स अ लवली शो विद गुड कैरेक्टर्स एंड एंजॉय द रश। Easy watch, right, guys? Easy Yes, watch. easy watch. Easy watch. It's Easy, fun. easy. Maybe you can become ambitious about something in life, and you know, find a connect in your ideas and take that forward। कॉलेज का कोई पुराना दोस्त ही याद आ जाए। Correct, correct, नेक्स्ट correct। ही कर दो आप उसको। Thank you so much and all the best. Thank you। Thank you Thank so you so much. much. Thank